11 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि 9 अक्टूबर को पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 लाहौर में एक 16 साल की लड़की के साथ ज्यादती हुई। फर्स्ट ईयर की लड़की के साथ ज्यादती करने वाला कौन? उसी कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड। और कहा जा रहा है कि इस गुनाह में उस कॉलेज का बस ड्राइवर भी शामिल था। इस वाकये के बाद हर पाकिस्तानी शदीद गुस्से में है और रोज की बुनियाद के ऊपर स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। क्या सच है, क्या हकीकत? स्टेट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है? पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है? कॉलेज इंतजामिया का क्या स्टैंड है? और जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई है उनकी फैमिली का क्या पर्सपेक्टिव है? इस सारे नेशनल इशू को गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है। मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। आप लोगों को बता भी सकते लोगों ने क्या क्या किया है। सोर्सेज के मुताबिक इस कॉलेज का बस ड्राइवर इस लड़की को फीस के बहाने से ट्रिक करके इसे बेसमेंट में ले गया, जहां पर इस बस ड्राइवर और इस सिक्योरिटी गार्ड दोनों ने मिलकर इस लड़की का रेप किया। उस लड़की की चीखों की आवाजें वहां के कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी सुनी। वो लड़की जब बेसमेंट में सुध-बुध हालत में मिली तो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। बताता चलूं कि पंजाब कॉलेज का ये कैंपस 10 कोई को एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि ओनली गर्ल्स कॉलेज है। और जब इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये बात पता लगी, सब मिलकर प्रोटेस्ट करने लगी और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लाहौर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लाहौर पुलिस के डीएसपी इन सारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कहते हैं कि आप सब लोग कॉलेज के अंदर चली जाएं, ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक और कोई वाकया ऐसा पेश आ जाए। गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। बहरहाल इसके बाद पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर इस वाकये की शदीद मजम्मत करते हुए और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हुए इस कैंपस की फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देते हैं। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। उसके बाद सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टांगेंगे। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट काफी इंटेंस हो गए। स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए और स्टूडेंट्स ने इस कैंपस के अंदर घुसकर काफी तोड़फोड़ मचाई, जिसके बाद स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कई को अरेस्ट किया गया और कईयों को शदीद जख्मी। स्टूडेंट्स इस सारे लाठीचार्ज की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद विद इन नो टाइम ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। कॉलेज की इंतजामिया की बात करें तो कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा है कि ये सारी अफवाहें बेबुनियाद हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पहली बात कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है। और स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और स्टूडेंट्स को वार्निंग देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स भी इन सारे प्रोटेस्ट में शामिल हैं उन सबको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाएगा। बता भी सकते लोगों ने क्या क्या किया है। अब ये लोग बच्चों को सस्पेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट पे आएगा, जो करेगा हम उनको सस्पेंड कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने फोन के ऊपर कुछ रिकॉर्ड किया था, प्रिंसिपल ने उनके फोन्स को भी तोड़ दिया। मगर प्रोटेस्ट कम होने के बजाय और भी तेज हो गए और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दफा 144 यानी सेक्शन 144 नाफिज कर दिया जाता है कि अभी मेहरबानी करके कोई भी प्रोटेस्ट ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी होने वाला है और सारी दुनिया की नजरें ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर है। तो वक्ती दौर के ऊपर अमन और शांति होना काफी जरूरी था पाकिस्तान के लिए। एससीओ खत्म होने के बाद पंजाब गवर्नमेंट का स्टैंड सामने आता है। सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इस वाकये में मुलविस गार्ड को अरेस्ट किया जा चुका है और वो पुलिस की कस्टडी में है। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आती है कि इस तरह का कोई वाकया हुआ ही नहीं है और ये सारी की सारी र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं और इस तरह का वकुआ कोई हुआ ही नहीं है। इस वक्त तक इस वकुए की तस्दीक इसलिए नहीं हुई कि कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई और मैं दोबारा ये कहता हूँ कि अगर कोई है तो वो जरूर सामने आए, हम फौरन कार्रवाई करें। इस सारे के सारे वाकये में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसीडर किया जा रहा है वो है सीसीटीवी फुटेज। अब सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो जिस दिन ये सारा का सारा वाकया पेश आया उसी दिन कॉलेज की बेसमेंट में से सीसीटीवी कैमरास उतार लिए गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है और उन्हीं के पास है और उन्हें उस फुटेज में से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ पे हैं, वो सारी कॉरपोरेट हुई। फुटेज डिलीट हुई है? नहीं, फुटेज पब्लिक स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल है। फुटेज के अंदर ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया जिसके अंदर सिग्निफाई किया जाए कि रेप हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने फुटेज देखी है तो कहाँ है फुटेज? सिवाय चंद लोगों ने क्यों नहीं देखी फुटेज और उस फुटेज को पब्लिक क्यों नहीं किया गया? ये 10 GB की है। आप ये सवाल पुलिस से करें, मेरी ख्वाहिश है। आप उनसे कहेंगे नहीं हमें सीसीटीवी फुटेज क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तरीके से उनको हर चीज प्रोवाइड कर दी है।
विक्टिम लड़की को जिस हॉस्पिटल ले जाया गया उस हॉस्पिटल का नाम बताया जा रहा है एवर केयर हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के बारे में मशहूर है कि इनके पीजीसी के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और दोनों का आपस में काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन वाला सीन है। पंजाब की सीएम के अंडर एफआईए ने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई इस सारे के सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसके बाद इस लड़की के वालिद और चाचा सामने आए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये हमारी ही बेटी है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी बेटी पांव स्लिप होने की वजह से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैक बोन पे चोट लगी है। अब ये सोसाइटल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर या पब्लिक मैनिपुलेशन, वी डोंट नो, बट व्हाट वी नो कि पाकिस्तान में ऐसे विक्टिम्स को प्रेशराइज करना, उन्हें थ्रेट करना, उन्हें मैनिपुलेट करना कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर विक्टिम सामने आएगा ही नहीं, विक्टिम की फैमिली सामने नहीं आएगी, तो केस तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर पीजीसी या पंजाब पुलिस सामने आकर सीसीटीवी जैसा कुछ ठोस सबूत पब्लिक कर देते तो ये मामला शायद वहीं खत्म हो जाता, लेकिन रोज की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई नई स्टेटमेंट्स आती रही और ये मामला मजीद पेचीदा होता रहा। इसके बाद पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है इस सारे मामले को लेकर, जिसमें एक लड़की को भी साथ बिठाया जाता है जिसे एक आई विटनेस कंसीडर किया जा रहा था। ये लड़की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट करती है कि एक आई विटनेस लड़की थी जरूर, मगर मुझे आई विटनेस कंसीडर कर लिया गया, मुझे आई विटनेस अज्यूम कर लिया गया और मेरी वीडियो ज्यादा वायरल हो गई। जब इस लड़की ने दूसरी आई विटनेस का नाम लिया तो मरियम नवाज साहिबा ने आगे बढ़कर उसका माइक बंद कर दिया और कहा कि आई विटनेस नहीं थी क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उसको उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। अब वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि पंजाब ग्रुप को अपनी इज्जत बचाना, अपनी रेपुटेशन बचाना कितना जरूरी है। आखिर पीजीसी पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट नेटवर्क ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर आखिर पर्दा क्यों डाल रही है? असल सीन ये है कि पीजीसी के ऑनर मियां आमिन महमूद, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग मीडिया ग्रुप दुनिया न्यूज के मालिक हैं और 2001 से 2009 तक लाहौर के मेयर भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो बात मियां आमिर को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है रूलिंग पार्टी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात। अब कुछ सोर्सेज क्लेम ये कर रहे हैं कि शायद गार्ड ने ये सब कुछ किया ही नहीं है, बल्कि मियां आमिर महमूद के किसी क्लोज एसोसिएट ने ये घिनौना जुर्म किया है और उसने गार्ड को वहां पर अपनी सिक्योरिटी के लिए खड़ा किया हुआ था। लेकिन असल में स्ट्रॉन्ग एविडेंस किसी के पास भी नहीं है। असल प्रॉब्लम ही ये है कि ना स्टूडेंट्स के पास कोई वैलिड, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और ना पंजाब गवर्नमेंट और ना पंजाब कॉलेज की इंतजामिया के पास। एक तरफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, जबकि दूसरी तरफ कॉलेज इंतजामिया, पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस वाक़े पर रिसर्च करते हुए औरतों के रेप के हवाले से कुछ फैक्ट्स और हकायक सामने आए, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पंजाब पुलिस के मुताबिक लास्ट मंथ सितंबर 2024 के अंदर पूरे पंजाब में ओवरऑल 491 से ज्यादा औरतों के साथ ज्यादती हुई। इसका मतलब यह है कि हर हफ्ते 100 से ज्यादा और डेली 16 से ज्यादा औरतों के साथ ज्यादती हुई। लेकिन अफसोस ये है कि उन 491 केसेस में से सिर्फ 43 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी ओवरऑल 91% केसेस रिपोर्ट ही नहीं हुए। ये है रियलिटी हमारे माशरे की, सही हकीकत हमारे माशरे की। तालीम से औरत ना सिर्फ खुद को खुद मुख्तार बनाती है बल्कि आने वाली नस्ल की भी बेहतर तरबियत कर सकती है। लेकिन अफसोस इस वाक़े के बाद ना जाने कितनी ही लड़कियों के फ्यूचर दाव पर लग चुके हैं। एक ऐसा माशरा जहां पहले ही औरतों की हकूकी हक तलफी की जाती है, वहां के पैट्रियट मर्दों और सो कॉल्ड मजहबी स्कॉलर्स को एक नया मुद्दा मिल गया है औरतों से तालीम का हक छीनने का, ये कहकर के स्कूल्स और कॉलेजेस में तो लड़कियों और औरतों के साथ रेप होते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई अपने हकूक के लिए आवाज उठा सके, ताकि खुदा ना खास्ता कल कला आपके और मेरे घर वाले इस तरह के किसी वाक़ये का निशाना ना बन सके। थैंक यू। औरत और तालीम तहजीब फरंगी है अगर मर्गे उमूमत है, हजरत इंसान के लिए इसका समर मौत। जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। बेगाना रहे दीन से अगर मदरसा जन, है इश्क मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत।